मिलिए ग्वालियर की 33 वर्षीय नंदनी से, जो कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलती है। शादीशुदा होने के बावजूद भी बीते 6 महीने से पति को छोड़कर कल्लू और अंकुश के साथ लिविंग में रह रही थी। इतना ही नहीं, ये औरत हथियार भी रखती और पति को डराती कि या तो जमीन अपने नाम करवा दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तुम लोग समझ रहे हो कि अरे कितनी ईविल फीमेल है, इसका परसेंटेज बढ़ते जाएगा। ठीक है, जब तक कि छिनाड़ कोर्ट बदलेगा नहीं अपना रूल। तुम ध्यान दिया होगा कि आजकल बहुत सारा हाई कोर्ट, तुम लोग में भी उतना ध्यान नहीं देता है, हम देते हैं। तुम देखो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पिछले 10 साल से तुम रिकॉर्ड निकालो। किसी दिन हम ही इस पे वीडियो बना देंगे कि पिछले 10 साल से दोनों का ओपिनियन क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, अलग अलग स्टेट का हाई कोर्ट वाला। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है ना भाई। बेसिकली अगर तुमको हम पूरा हर चीज़ को समराइज़ करके बताएं तो गवर्नमेंट चाहता है कि तुम्हारी बीवी जो है रैंडी ऑर्टन बन के WWE में खेले, एकदम चाहता है, समझा। और एक और चीज़, एक तो तुम्हारी बीवी को छिनार बनाना चाहता है, फिर दूसरा चीज़ उसको इंडिपेंडेंस का लंड भी देना चाहता है मुंह में। कैसे, तुम ध्यान दिया होगा कि आजकल इलेक्शन में लगभग का बोल जो होता है नेता लोग का, वो बेसिकली फ़ीमेल के लिए होता है, क्योंकि फ़ीमेल को बेसिकली ब्रेन वॉश करना इज़ वेरी वेरी ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है, मजाक नहीं कर रहे हैं, लिटरली बहुत ईजी है। तो अगर कोई गवर्नमेंट को जीतना होता है तो वो क्या करता है पता है, फीमेल को कह देगा कि 30% आरक्षण आपके लिए फिक्स, आपका पैड फ्री, आपका आपका कॉन्डम फ्री, मतलब खाली फ्री स्कीम दे दो, बोल दो कि इसके लिए बस फ्री, यहाँ से वहाँ तक गांड कुदा सकती है पूरा। उसके बाद देखो वोट कैसे देगी। और तुम बोलेगा नहीं नहीं इसके वोट देने से क्या होगा। भाई मेल नहीं वोट देता है आजकल। तुम इलेक्शन जहाँ होगा ना, अभी बिहार में चलने वाला है, हम वोट दे या ना दे, हम ज़रूर खड़ा रहेंगे देखने के लिए कि कौन जाता है कौन नहीं जाता। हमको ये सब चीज़ में अच्छा लगता है, हम डेटा लिखते हैं क्योंकि बुक लिख रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत रियल डेटा भी चाहिए होता है। हम दौड़ेंगे उस दिन, हमको देखना है कि कौन परसेंटेज, कितना मेल कितनी फीमेल, क्योंकि इससे पहले हम देखे हैं, इससे पिछला इलेक्शन में हम डेटा देखे हैं, इस बार भी देखना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा खासा मेरे पास सैम्पल साइज हो। भाई क्या बताएं भाई, मेल लोग लिटरली बस ला के छोड़ देता है, अब फीमेल तब जाती है वोट देने, एक मेल पीछे 4 फीमेल, सब वोट देने आई है। अब मेल नहीं दे रहा आजकल मेल सब वोट, मेल लोग फेड अप हो गया है। हाँ बुढ़वा सब देता है, वो सोचता है कि हम जाने से पहले अभी बिहार गिरा ही के जाएंगे, पुल तो 27 को गिरे भी किए हैं, मतलब छोड़ो, आओ वीडियो देखो। लेकिन रविंदर ने यहाँ डरने की बजाय ऐसा कदम उठाया। तो इसमें ये मत समझना कि फीमेल का गलती है, नहीं, इसमें छिनार गवर्नमेंट का गलती है। ये चाह रहा है कि तुम्हारे बेबी छिनड़ी बन जाए, जो कानून की नजर में तो अपराध है, मगर आज लाखों लोगों का मानना है कि उसने जो किया वो सही किया। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश की रहने वाली नंदनी को साल 2016 में पवन नाम के शख्स से प्यार हुआ। प्यार इतना गहरा, अब प्यार वर्ड तुम लोग यूज़ थोड़ा कम किया करो, ये सब चीज़ प्यार नहीं होता है, ठीक है, प्यार एक अलग चीज़ है। तो ये क्या है उसका बताते हैं तुमको। वाली नंदनी को साल 2016 में पवन नाम के शख्स से प्यार, पवन नाम के शख्स से जुदाई हुआ। प्यार को तुम रिप्लेस करो कि जुदाई के साथ, तब तुमको थोड़ा सा समझ में आएगा, स्टोरी भी तुमको एकदम क्लियर, एकदम दिमाग में घुसेगा। हुआ। प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में तक खा 8 इंच ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 1 साल बाद 2017 में पवन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में सामने आया कि यह कांड नंदनी ने ही करवाया है। स्टेमिना कम होगा क्या। पुलिस ने उसे गिरफ्तार, देखो बात यहाँ बस परफॉर्मेंस का नहीं आता, यही चीज़ तुमको हम थोड़ा बहुत तुमको हम समझाना चाहते हैं। तुम लोग को लगता है कि कोई एक चीज़ इज़ इनफ फॉर फीमेल, नहीं, उसको मल्टीपल चीज़ें चाहिए। जैसे कि नहीं होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको हम एक बेसिक एग्जांपल समझाते हैं, जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स को अभी हवा में रखने के लिए हमको कितना पिलर चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 3 पिलर चाहिए, ताकि हम इसको ऐसे पकड़ के इसको हम रख सके हवा में, ठीक है। सेम चीज़ है ये लोग के साथ, ठीक है, मिनिमम 3-4 पिलर ये लोग को चाहिए होता है। और वो पिलर तुम्हारे पास कितना है, 7-8 हैं, उसमें से मिनिमम 3 चाहिए इसको। थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, फिजिक, मनी, फ्रेम। अब तुम बोलेगा फ्रेम क्या होता है। फ्रेम ये होता है ना कि जो बंदा को डिसरिस्पेक्ट पॉलिसी जो है उसका, वो बहुत बहुत ही डिफरेंट है, मतलब आम लोगों से डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वो डिसरिस्पेक्ट नहीं सहता है,
तो बेसिकली फीमेल के ब्रेन में एक तरह से सिग्नल देता है कि यार ये बंदा तो हाई वैल्यू है, और तुम सोच रहा हो कि कॉन्शियस लेवल पे ही सोच रही है, नहीं, ये बायोलॉजिकल लेवल पे सोचती है, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस। तो ये जो तुम्हारा ट्रेट है मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट मत करो। पहला पिलर तुम्हारा रेडी हो गया। दूसरा, थोड़ा सा फिजिक विजिक बनाओ, ये सब चीज़ बायोलॉजिकल है बेसिकली, ठीक है। भले कॉन्शियस माइंड उसका बोले कि नहीं नहीं हमको तो डैड बॉडी पसंद है, हमको मोटा गेंडा पसंद है, ऐसा नहीं है उसको पसंद, ठीक है। तीसरे पे बात करेंगे, पहले देख लेते केस। करके जेल भेज दिया। लेकिन आपको पता है कानून कभी कभी कितना अंधा साबित होता है। 5 साल जेल काटने ज़्यादातर अंधा ही साबित होता है। के बाद वर्ष 2022 में नंदनी बाहर आ गई। बताओ अब इसके पीछे हम क्या कहें। पॉट 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 ऊपर से लेकर नीचे तक जितना अथॉरिटी में सबका ले लो और छूट जाओ जेल से। आखिर क्या हम कंक्लूजन निकाले, कोई इतना बड़ा कांड करके 5 साल में कैसे निकल जाता है भाई। जेल से निकलते ही नंदनी की जिंदगी में राम की वीडियो अगर देख लेगा कोई इसके, तो मेरे घर जीप लगा देगा कि आपको हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बोलने का। तुमको करने में हिम्मत हो गया, हमको बोलने में हिम्मत नहीं हो। नाम का युवक आया। परिवार की सहमति से दोनों की शादी हुई और 1 साल के अंदर एक बेटा भी हो गया। लेकिन घर की शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। नंदनी की हरकतें, बात बात पर गालियां देना, रात रात बाहर घूमना। एक बार जिसका छिनार कार्ड बन जाता है ना भाई, एक बार अगर किसी का छिनार कार्ड बन जाता है तो अलग ही डिपार्टमेंट की फ़ीमेल हो जाती है। तुम उसको दोबारा घर में बना के तुम सोचता है कि इसको नॉर्मल ज़िंदगी दे दें, नहीं जी सकती वो। उसका कार्ड रेडी है भाई, लिटरली कार्ड है उसके पास। रामकिशन को बिल्कुल पसंद नहीं था। झगड़े बढ़ते गए और दिसंबर 2023 में नंदनी अपने बेटे और पति को छोड़कर मायके आ गई। उसके माता पिता पहले से ही बेटी के चाल चलन से परेशान थे। पहले हत्या का मामला, फिर पति को छोड़ना और बच्चे को त्याग देना। जब माता पिता ने डांटा तो नंदनी ने घर छोड़ दिया और ग्वालियर आ गई। ग्वालियर पहुंचकर नंदनी की जिंदगी में फिर नए लोग आए। इसी दौरान ग्वालियर में गांड मरवा रही बहन की मुलाकात हुई रविंदर नाम के युवक से। रविंदर बेहद शरीफ और सीधे साधे स्वभाव का इंसान। ज़्यादातर शरीफ का ही गांड कटाता है इसमें, लिटरली बता रहे हैं। अगर कोई इसमें वैसा बंदा मिले जिसको तुम लोग बैड बॉय बोलता है, लेकिन हम मानते हैं कि वो बैड बॉय नहीं है, वो एक तरह से कॉम्पिटेंट मेल है था। जब भी वह बाजार आता नंदनी अक्सर उसे इशारे कर। और नाइस गाय को तुम लोग जो एकदम ग्लोरीफाई करता है वो नाइस गाय नहीं है। नाइस गाय इक्वल टू फेल्ड मैन इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। क्योंकि नाइस गाय को अगर अभी हम इमेजिन करो कि एक नाइस बंदा है जिसको तुम लोग नाइस बोलता है, जो खुद अपना पेट भरने से पहले सामने वाला का पेट भरता है, बहुत अच्छा बंदा है ना। अगर उसको अभी से हम ज़्यादा नहीं 3000 साल पहले भेज दें, 2 मिनट में कट जाएगा वो, 2 मिनट में। छोड़ो 3000 ज़्यादा हो जाएगा। वॉर से पहले इवन अभी की सोसाइटी में भी उसका माँ चुदते रहता है भाई। छोड़ो ना, उतना पीछे खाए जाएंगे, उसको यहीं रखो, देखो उसका लाइफ का परेशानी। किसी दिन बैठना उसके साथ, दुखाएगा मेरा दोस्त ख़राब है, सब मेरा यूज करते हैं, नाइस है ना। करने लगी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और बात प्यार तक जा पहुंची। कुछ ही समय बाद दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। लेकिन शादी के सिर्फ 30 दिन बाद ही नंदनी ने डिस्परेशन देख रहा है इसका, डिप्रेशन में जाएगा ये अपने डिस्परेशन की वजह से। इतना डिस्परेट है ये, इसके साथ सोने के लिए शादी किया है लिटरली। क्योंकि बोल दी होगी नहीं जब तक तुम शादी नहीं करोगी तब तक मैं नहीं दूंगी, बस हाँ हम करेंगे। अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रात को देर से बाहर जाना, पति के सवाल पूछने पर थप्पड़ मारना, यहाँ तक कि जान से मरवा देने की धमकी। रविंदर ने शुरू में विरोध किया, लेकिन जब नंदनी ने अपने 2 प्रेमियों से उसकी पिटाई करवाई तो उसके अंदर नंदनी नाम का खौफ बैठ गया। अब नंदनी जब चाहती घर आती, जब चाहती गायब हो जाती। पैसे की लगातार मांग करती और रविंदर डर के मारे लाखों रुपए उसे अब तक दे चुका था। दिसंबर 2024 में जब रविंदर ने पैसे देने से इनकार किया तो नंदनी ने उस पर मारपीट का झूठा केस दर्ज करवा दिया। देखा, कोई भी वीक क्रीचर अगर डोमिनेशन दिखा रहा है तो तुम समझ जाना कि या वो वीक क्रीचर वो वीक नहीं है, उसके पास कुछ तो है जो एकदम अभी की सोसाइटी में वो बहुत पावर है उसके पास। अब तुम बोलेगा कैसे, क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। दिस इज़ वीक क्रीचर, ठीक है, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अभी सबका बाप कौन है? गवर्नमेंट। किसको फेवर कर रहा है? इसको।
कैसे लड़ेगा तुम? नहीं लड़ सकता। थोड़ा सा तिगरम लगा सकते हैं, लेकिन तिगरम के बारे में बात करेंगे तो यूट्यूब पे लेगा हमको। उससे बढ़िया है कि हम तुमको कुछ नहीं बताएंगे, वो सब छोड़ो, पहले केस देखो। या और भिजवा दिया उसे सलाखों के पीछे। लगभग 8 महीने बाद जेल से रिहा हुआ और 2025 में जब रविंदर बाहर आया तो नंदनी फिर से उसके घर पहुंच गई और साफ कह दिया हिम्मत देख रहा है इसको, एक तब कि या तो सारी संपत्ति उसके नाम कर दे, नहीं तो वह फिर से उसे झूठे केस में जेल भिजवा देगी। रविंदर किसी भी हालत में जेल नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब नाइस बंदा है, देख रहा है, पूरा सबमिट किया हुआ है। कोई दोस्त नहीं है क्या तुम्हारा? कहीं एडवाइस नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता? अपनी पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं दे सकता था। नंदनी का डर, लगातार दबाव और अपमान ने उसे मजबूर कर दिया एक गलत कदम उठाने के लिए। 8 सितंबर को रविंदर ने 315 बोर की पिस्तौल खरीदी और वह मन में ठान चुका था कि अब नंदनी को रास्ते से हटा देना ही आखिरी विकल्प है। 12 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे नंदनी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि ये सबसे गलत स्टेप है। अगर तुम सोच रहा है कि ठीक किया, तो भाई ठीक कैसे किया? तुम खुद सोच के देखो कि एक पागल औरत की वजह से ये अपना अच्छा खासा लाइफ का गाड़ मार दिया। अब तुम बोलो नहीं नहीं ठीक किया, रिवेंज, लौड़ा रिवेंज। कुत्ता काटेगा तो तू भी कुत्ता को काट लेगा, भौंसड़ी का। ऑफिस में पति की शिकायत इसका कमेंट हम देखें हम, तो वो क्या लिखा है? आपा नहीं, अच्छा मतलब अभी कुछ है स्टोरी में बाकी, लग रहा है कुछ टर्न करेगा। करने जा रही थी, वह रूप सिंह स्टेडियम के पास पहुंची थी। अचानक सामने से रविंदर आ गया। उसने विनती की कि उसे दोबारा जेल मत भिजवाओ, लेकिन नंदनी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो संपत्ति मेरे नाम कर दो, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। फिर क्या था, इतना सुनते ही रविंदर ने अपना आपा खो दिया और पिस्तौल से 4 गोलियां चला दी। 2 गोलियां नंदनी के सिर में लगी और बाकी शरीर में। नंदनी बोका वही गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। गोली चलाने के बाद रविंदर वहीं बैठ गया और फेसबुक पर लाइव आकर अपनी सारी आपबीती बताई। उसने बताया कि उसकी पत्नी अंकुश, ये वही एग्जांपल है कि तुम बाजार जा रहा है, कुत्ता काट लिया तुमको। लिटरली इसका भी सेम स्टोरी है, कुत्ता काट लिया तुमको और तुम कुत्ता को काट रहा है अब, और कह रहा कि नहीं कुत्ता हमको काट लिया, हम क्यों नहीं काटे? ले काट ले बेंचो, अब गन मरा ले और अभी जाएगा जेल। इन 2 प्रेमियों के साथ दिन रात चल कर ठीक है ले। जाओ। मौके पर रविंदर ने जब गन नीचे रखा है कि फिलहाल पुलिस हिरासत में है, अब पुलिस एक्टिव हो जाएगा।